ठीक है। आज जो है थर्ड टॉपिक है और ये थर्ड टॉपिक है आपका डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप। क्या है? लैंडस्केप। हम सब ने डिजिटल मार्केटिंग का क्लास कर चुके हैं, है ना। हम सब ने डिजिटल मार्केटिंग को सही से जाना है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से काम करता है, ये हम सब ने समझ लिया है। साथ साथ हमने देखा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है वो भी समझ चुके हैं। और साथ साथ हम लोग कल समझे थे, कल नहीं परसों समझे थे, परसों लाइव क्लास में, कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से काम करता है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कौन कौन सी प्लेटफॉर्म है। तो तमाम प्लेटफॉर्म को हम सब ने देखा है, ठीक ना। फ्लिपकार्ट, अमेज़न, माइंत्रा, है ना, अजियो, स्नैपडील्स, जियो मार्ट, ये जितने भी सारे नाम लिया जा रहा है, ये सारे नाम जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म है। ये हम सब समझ चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म क्या क्या है। ठीक है, आज जो समझने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप। क्या समझने वाले हैं? लैंडस्केप। तो आप सबको सबसे पहले समझना होगा कि लैंडस्केप मतलब होता क्या है ना। इस चीज़ को समझना होगा पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑफ लैंडस्केप। इसी को कहते हैं हिंदी से परिदृश्य। क्या कहते हैं? परिदृश्य। परिदृश्य मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन, कंडीशन या कोई भी ऐसा वस्तु या सामान देखने में कैसा दिखता है ना। लाइक जिस तरह से हम मान लेते हैं कि आपके सामने एक तरह से सब्जी मार्केट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? सब्जी मार्केट। तो सब्जी मार्केट आप जब जाते हैं तो आप देखते क्या हैं, आपका दृष्टि किस दौर से देखता है ना। आप किस तरह से देखते हैं? आप देखते हैं कि बहुत सारे सेलर्स यानी जो सामान बेचता है, बहुत सारे सेलर्स अपने अपना सब्जी लेकर बैठा हुआ है ना। कोई अपना सब्जी एक तरह से रेडी कर रहा है, कोई एक तरह से अपने सब्जी को फ्रेश बनाने के लिए सब्जी पे तमाम प्रकार के पानी का एक तरह से छिड़काव मार रहा है ना। इसको बोलते हैं वाटर स्प्रिंग। तो आप देखेंगे सब्जी मार्केट जा कर के तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग वैरायटी और टेस्टी के सब्जी मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ का परिदृश्य कैसे देखते हैं कि कोई सेलर्स है, तमाम प्रकार के सेलर्स बैठे हुए हैं और बायर्स जो खरीदने वाला होता है, कस्टमर, वो कस्टमर अपना सामान ले रहे हैं, है ना। कोई अपना सब्जी ले रहा है तो कोई अपना अलग अलग सामान ले रहा है। तो एक तरह से आप उस मार्केट में क्या देखते हैं? उस मार्केट में देखते हैं आप कि एक तरह से एक पिक्चर बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? कस्टमर और सेलर के बीच। किसके बीच में? कस्टमर और सेलर के बीच में। किसका स्ट्रक्चर बन रहा है? कस्टमर और सेलर के बीच में। चलिए इसको हम लोग और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ये बायर्स है। बायर डेट मीन्स क्या होता है? बायर्स मीन्स जो सामान को खरीदता है उसी को कहते हैं बायर्स, है ना। इसी को नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं कस्टमर। क्या कहते हैं हम सब? कस्टमर। ये मान लेते हैं ये कस्टमर है। और दूसरा जो है आपके सामने ये है सेलर्स। सेलर्स मतलब जो बेचने वाला होता है ना। इसी को कहते हैं हम सब क्या? कंपनी, है ना। ये कोई बेचने वाला कोई सामान। सपोज दैट ये बायर्स है और ये सेलर्स है, यानी बेचने वाला। ठीक है, ये बायर्स है और ये सेलर्स है। अब बताएं, बायर्स और सेलर्स ये तो अपने सामान को बेचेगा और पैसा कमाना चाहेगा, और ये चाहेगा कि सामान को ले और अपने आप को क्या करें, अपने सामान को लेकर के हम अपना पेट भरें। डैट मीन्स अपने अपने डेली लाइफ के सेटिस्फिकेशन को कंप्लीट करें, अपने डेली लाइफ की जो नीड है उसको कंप्लीट करें। तो क्या करेगा ये लोग बेसिकली क्या करेगा? इसको बेचना है और इसको लेना है ना। इसको बेचना है और पैसा लेना है, और इसको लेना है और इसके बदले पैसा देना है। तो क्या करेगा ये लोग? तो पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में पता है कि ये लोग लेने के लिए और कोई बेचने के लिए एक तरह से मार्केट बनता था। क्या बनता था? मार्केट, जिसे हम लोग कहते हैं मार्केट, जिसे कहते हैं बाज़ार।
और यही बाज़ार में तमाम प्रकार के कस्टमर आते हैं और तमाम प्रकार के यहाँ से सेलर्स जाते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, और दोनों का क्या होता है, एक तरह से तालमेल होता है, एक तरह से भीड़ बनता है और ये अपने सामान को खरीदते हैं और ये सामान को बेचते हैं। तो दोनों के बीच जो लैंडस्केप बन रहा है वो क्या बन रहा है बेसिकली, आप समझ रहे हैं। एक तो कस्टमर के बीच और एक बायर्स यानी सेलर के बीच, यानी एक कस्टमर के बीच और एक सेलर के बीच एक तरह से एक कनेक्ट बन रहा है। और बीच में जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, एक तरह से मार्केट काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मार्केट, यानी यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पैदल जाता है और दोनों यहाँ पे आता है, दोनों एक साथ मिलता है। तमाम ऐसे सेलर्स और तमाम ऐसे बायर्स एक दूसरे के साथ आके मिलते हैं, इसके बाद सामान को खरीदते हैं तो बेचते हैं। ये सारी एक्टिविटी कहाँ होती है, मार्केट में होती है, ठीक है, ये मार्केट में होती है। वही हम बात करें अब डिजिटल मार्केटिंग की, तो बायर्स यहाँ पे ना आता है और ना यहाँ पे सेलर्स जाता है, यानी बायर्स और सेलर्स आने जाने की जो कंडीशन थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अब सेलर क्या करेगा और बायर्स क्या करेगा, अब सेलर्स और बायर्स का काम एक ही रहेगा कि इसके पास एक तरह से एक लैपटॉप यानी एक टेक्निक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक टेक्निक्स। क्या होनी चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, है ना। और इसके पास भी एक टेक्निक्स होनी चाहिए। टेक्निक्स मतलब समझ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, यानी इसके पास भी एक तरह से लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है और इसके पास एक तरह से लैपटॉप है। तो ये क्या करेगा ना, सेलर्स क्या करेगा, अपने सामान का प्रचार करने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए वो लैपटॉप पे अपने सामान के परिदृश्य को अपलोड करेगा। अपने जो सामान बेचना चाह रहा है ना, जो उसको कस्टमर तक पहुंचाना चाह रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने इसके पास जितने भी सामान अवेलेबल है ना, सपोज डेट इसके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान अवेलेबल है, सपोज डेट इसके पास क्लॉथ्स अवेलेबल है, सपोज डेट इसके पास तमाम प्रकार के ऐसे नीड वाले वस्तुएं हैं। तो ये क्या करेगा, एक तरह से अपने लैपटॉप पे अपने वेबसाइट मतलब समझ रहे हैं, है ना, क्योंकि टेक्निक्स दोनों के पास है, इसके पास भी लैपटॉप है, इसके पास भी लैपटॉप है, लेकिन सामान को खरीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, है ना। जिस तरह से आप बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो मार्केट एक तरह से प्लेटफॉर्म बनता है ना। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए दुमका है, तो दुमका में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सब्जी लेने के लिए कहाँ जाते हैं, सब्जी मार्केट जाते हैं, जिसे कहते हैं टीन बाज़ार, है ना, सब्जी मार्केट। तो सब्जी मार्केट क्या है, एक तरह से प्लेटफॉर्म है। क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जाकर हम लोग सब सब्जी खरीदते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, इसके पास भी एक टेक्निक्स आ गया, इसके पास भी टेक्निक्स आ गया, लेकिन प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म क्या है, एक तरह से मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए अमेज़न या फ्लिपकार्ट, है ना, फ्लिपकार्ट मान लेते हैं। तो इसके पास एक तरह से क्या हो गया, टेक्निक्स भी आ गया और टेक्निक्स के साथ साथ एक तरह से एक प्लेटफॉर्म भी आ गया। क्या आ गया, प्लेटफॉर्म। और एक प्लेटफॉर्म पे ये पूरे सामान को अपलोड कर देगा, उसके फ़ोटोज़ को, उसके प्राइस को, उसके ब्रांड को, सारी डिटेल्स को ये अपलोड करेगा, ठीक है। अब ये कस्टमर क्या करेगा ना, ये अपने लैपटॉप पे जा करके क्या खोलेगा, इसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वही सेम प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके पास इसके पास जो प्लेटफॉर्म है, इसके पास भी वो प्लेटफॉर्म होनी चाहिए। जिससे फ्लिपकार्ट है तो इसके पास भी फ्लिपकार्ट आ गया। तो ये फ्लिपकार्ट में क्या करेगा, अब कोई सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान को वो क्या कर रहा है, मंगवा रहा है। क्या कर रहा है, मंगवा रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉनिक सामान को मंगवाएगा तो ये किसके थ्रू से मंगवा रहा है, ये फ्लिपकार्ट के थ्रू से मंगवा रहा है। और ये किसके थ्रू से बेच रहा है, ये अपना फ्लिपकार्ट वेबसाइट के थ्रू से बेच रहा है। समझ में आ रहा है। यानी डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप यही है कि एक सेलर्स होगा, क्या होगा, एक सेलर्स होगा और एक बायर्स होगा, और बायर्स और सेलर के बीच एक टेक्निक्स काम करेगा। क्या काम करेगा, टेक्निक्स काम करेगा, यानी लैपटॉप, डिजिटल वाली मोबाइल काम करेगा। और इसके लिए बेचने और ख़रीदने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, और वो प्लेटफॉर्म आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से अमेज़न भी हो सकता है, स्नैपडील भी हो सकता है, मैसो भी हो सकता है, माइंत्रा भी हो सकता है, फ्लिपकार्ट भी हो सकता है ना, एट्सेट्रा। तो ये हो सकता है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो फ्लिपकार्ट के तौर पर ये काम कर रहा है। समझ में आ गया।
तो हम सीधा साधा कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप यही है कि एक कस्टमर रहना चाहिए, एक बायर्स रहनी चाहिए, और बायर्स और कस्टमर के बीच एक तरह से क्या काम करनी चाहिए, एक टेक्निक्स काम होगी। टेक्निक्स मतलब एक लैपटॉप काम होंगी। क्या होगी? एक लैपटॉप, है ना। और लैपटॉप में क्या काम होंगी? एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ये प्लेटफॉर्म आपका गूगल भी हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म अमेजन भी हो सकता है, इस प्लेटफॉर्म में स्नैपडील भी हो सकता है, मैसू भी हो सकता है ना। यह कोई एटसेट्रा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जहाँ से बायर्स अपने सामान को बेचेगा और सेलर्स नहीं, बायर्स अपने सामान को खरीदेगा और सेलर्स अपने सामान को बेचेगा, और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है, कैश एंड डिलीवरी भी कर सकता है। तो एक तरह से हम लोग को समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रक्चर इस तरह का है। बस यही समझना था कि डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रक्चर किस तरह का है। बस नॉर्मली है, बायर्स और सेलर के बीच एक तरह से एक टेक्निक्स काम करता है। टेक्निक्स डैट मीन्स कोई लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर भी हो सकता है। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के अंदर एक प्लेटफॉर्म होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी मतलब जो प्लेटफॉर्म जहाँ से खरीद बिक्री हो सकती है, कॉमर्शियल एप्लीकेशन जिसे कहते हैं हम सब नॉर्मली। कॉमर्शियल एप्लीकेशन मतलब स्नैपडील्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मैसू, माइंत्रा, है ना, जियो मार्ट, ये सारी चीज़ें। चलिए, क्लियर हो गया। अब ये भी देखना है कि इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग समझ लिए हैं, ये तो समझ लिए हैं, लेकिन कोई बायर्स कोई सामान को जो सेलर्स है, वो सेलर किसी सामान को यदि बेचना चाह रहा है तो अपने सामान का वो प्रचार भी करेगा, है ना, बेचेगा भी, है ना। क्या करेगा? बेचेगा भी, प्रचार भी करेगा। तो ये सेल भी करेगा, एडवर्टाइजमेंट भी करेगा। तो आप क्या कर सकता है ऐसे कंडीशन में? तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में एक ही काम करेगा, सिर्फ ये ओनली एक ही प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट नहीं करेगा। ये नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म, डैट मीन्स ये नहीं कि वो सिर्फ स्नैपडील को ही सिलेक्ट करेगा, अमेजन को ही सिलेक्ट करेगा और अपने सामान को बेचेगा। ये सेलर्स जो है ना, आप सोचते हैं कि एक सेलर्स अपने सामान को, या एक कंपनीज या एक ट्रेडर्स अपने सामान को सिर्फ अमेजन पे ही बेचता है या सिर्फ अपने फ्लिपकार्ट पे ही बेचता है, ये आपकी भ्रम है। इट इज़ अ इल्यूजन्स एंड डिल्यूजन। ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं बेचेगा, ये तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म में अपना एडवर्टाइजमेंट भी करेगा और बेचेगा भी। डैट मीन्स आपके पास, यदि इसके पास टेक्निक्स है, लैपटॉप है ना, लैपटॉप है, तो ये अमेज़न पे भी अपना सामान को बेच सकता है। सेलर्स जो है अमेज़न पे भी बेच सकता है, फ्लिपकार्ट पे भी बेच सकता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे भी बेच सकता है, माइंत्रा पे भी बेच सकता है, मैसू पे भी बेच सकता है। ठीक है, मैसू पे भी बेच सकता है, स्नैपडील पे बेच सकता है, जियो मार्ट पे बेच सकता है, जियो पे बेच सकता है। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो इस सारे प्लेटफॉर्म में अपने सामान को बेचेगा। एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे ये सिलेक्ट करके, ये नहीं कि अपने सामान को उसी प्लेटफॉर्म में बेचना है तो बेचना है। तो बाकी एक ही प्लेटफॉर्म को यदि सिलेक्ट करके बेचेगा तो इसका सामान नहीं बेचा जा सकता है। इसके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर नहीं देखेगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जो होती है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। कोई मैसू का इस्तेमाल करता है, तो कोई स्नैपडील का इस्तेमाल करता है, कोई अमेज़न का इस्तेमाल करता है, कोई फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करता है। ठीक है। उसी तरह से बेचने के लिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो प्रचार करने के लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? अलग अलग प्लेटफॉर्म ये हो सकता है कि वो प्रचार करने के लिए, अपने सामान को प्रचार करने के लिए सबसे पहले वो गूगल पे देगा अपना प्रचार। कहाँ पे देगा? गूगल पे। गूगल को हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसी को कहते हैं SEO, है ना। क्योंकि गूगल पे बहुत लोग जो है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए वहाँ पे जाता है। गूगल पे 90% लोग जो है किसी भी सामान का इंफॉर्मेशन लेने के लिए सर्च करता है। इसीलिए गूगल पे अपना प्रचार दिखाएगा एक तरह से। कौन दिखाएगा? जो बिजनेसमैन है, जो अपने सामान को बेचना चाहता है ना, वो अब किस में दिखाएगा? वो किस में दिखाएगा? वो दिखाएगा आपका गूगल पे। ठीक है। अब क्या करेगा वो? अब क्या करेगा? जो भी बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर्स है, ये उस कस्टमर तक वो सामान को पहुंच पाए, है ना, उस कस्टमर तक इस प्रोडक्ट का प्रचार पहुंच सके, इसके लिए वो ईमेल का भी इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? ईमेल का।
ईमेल यानी ईमेल आईडी जिसे कहते हैं ना, तो ईमेल के थ्रू से वो एसएमएस करेगा किसी स्पेसिफिक लोगों के पास, किसी ईमेल आईडी पे, किसी ईमेल आईडी पे वो एसएमएस करेगा। क्या करेगा वो? किसी ईमेल आईडी पे वो एसएमएस करेगा। हो सकता है आप मोबाइल मार्केटिंग मतलब क्या होता है? मोबाइल मार्केटिंग डैट मीन्स वो मोबाइल पे भी क्या करेगा, वो एसएमएस शेयर करेगा, फिर व्हाट्सएप पे शेयर करेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या प्रचार कर रहा है, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहा है, वो गूगल के थ्रू से भी कर रहा है, मोबाइल, ईमेल, एसएमएस, कॉलिंग, साथ साथ ब्लॉग्स के माध्यम से। ब्लॉग्स मतलब क्या होता है? वीडियोस। आप ब्लॉग्स में देखेंगे बेसिकली कौन कौन सी ब्लॉग्स, आप यूट्यूब पे तमाम प्रकार के कंटेंट को देखते हैं, और जब यूट्यूब आप खोलेंगे तो यूट्यूब में बेसिकली आपको दिखाई क्या देगा? अलग अलग प्रकार का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, अलग अलग प्रचार दिखाई देगा, कभी कार का दिखाई देगा, कभी लैपटॉप का दिखाई देगा, कभी मोबाइल का दिखाई देगा, ठीक ना। तो वो क्या हो गया? एक तरह से कंटेंट मार्केटिंग। क्या हो गया वो? कंटेंट मार्केटिंग। उसी तरह से आप ईमेल के थ्रू में देख सकते हैं, मोबाइल के थ्रू से, एसएमएस के थ्रू से देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, रील्स। अब रील्स देखते हैं, रील्स में भी आप देखेंगे, यदि आप टिकटॉक खोल लेते हैं, स्नैपचैट खोल लेते हैं या अपना इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या दिखा देगा? अलग अलग रील्स के थ्रू से, रील्स के माध्यम से किसी एक सामान का, प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आप देखें इंस्टाग्राम के थ्रू से भी हो रहा है, फेसबुक के थ्रू से भी हो रहा है ना, व्हाट्सएप के थ्रू से भी हो रहा है, ईमेल आईडी के थ्रू से भी हो रहा है, एसएमएस के थ्रू से भी हो रहा है, गूगल के थ्रू से भी हो रहा है, ठीक है, टेलीग्राम के थ्रू से भी हो रहा है, फेसबुक के थ्रू से भी हो रहा है। तो ये सारा प्लेटफॉर्म जो है ना, एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी किसी सामान का क्या हो रहा है? सेल नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रचार कर रहा है ताकि वो टारगेटेड किसी भी कस्टमर तक पहुंच सके और वो कस्टमर वो सामान को खरीद सके। तो हम समझ रहे हैं कि एक सेलर्स यानी एक बड़ा कंपनी यदि डिजिटल मार्केटिंग खोलता है तो वो कितना सारा टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है। पहले वो लैपटॉप का इस्तेमाल किया, ठीक है, लैपटॉप में बहुत सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म यानी बहुत सारे प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है? हाँ देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म मतलब होता है स्नैपडील, एजियो, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट, मैसू, माइंत्रा, ये सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से मार्केटिंग लोग करता है बेसिकली, ठीक है। उसी तरह से प्रचार जो देखने का काम करता है वो सोशल मीडिया, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक्स, ठीक है, यूट्यूब, गूगल, ये सारा चीज़ें से एक तरह से एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। तो यही है आपका एक तरह से क्या बोलेंगे हम सब इसको, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप। तो आप ये देखिए, ये चीज़ें से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है आपको, इसका लैंडस्केप देखिए। डिजिटल मार्केटिंग मान लेते हैं ये कोई बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी अपना प्रचार कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले गूगल से कर रही है। किसके थ्रू से? गूगल के थ्रू से। गूगल यानी सर्च इंजन गूगल ही होगा, ये सर्च इंजन एक्स्ट्रा भी कोई अलग अलग भी हो सकता है, एसईओ, पीपीसी मतलब इसका फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे, पीपीसी का फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे क्योंकि कल टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और साथ साथ इसका क्लास परसों पूरे डिफली के साथ हुआ है। पीपीसी को समझाएं, पीपीसी क्या होता है, ठीक है, पीपीसी बता दें। पीपीसी मतलब ये होता है कि गूगल पे कोई चलने वाला कोई एक प्रचार है, एडवर्टाइज है, कोई ऐड है। यदि कोई ऐड चल रहा है तो कोई ऐड को कोई एक कस्टमर क्लिक करता है तो उस कंपनी को, गूगल को, है ना, उस कंपनी के द्वारा गूगल को एक क्लिक पे उसको कुछ पे करना होता है, ठीक है। तो पीपीसी का फुल फॉर्म लिखेंगे आप लोग। तो डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप समझ रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग भी होगा, यानी प्रचार करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग भी करती है। कंटेंट मार्केटिंग मतलब आप यूट्यूब पे देखते होंगे, है ना, या फिर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे अलग अलग प्रकार का ब्लॉग्स आता है, शॉर्ट्स वीडियो आता है, वो कंटेंट मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग मतलब क्या होता है? एक तरह से ईमेल के थ्रू से आपको किसी भी सामान, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, है ना। तो जिस तरह से कल मेरा एसएमएस आया था ईमेल के थ्रू से, सबसे पहले कॉल आया मेरा कि सर नमस्कार है, प्रणाम, ये ठीक है भैया। तो बोल रहा था सर होंडा शोरूम आइए, या रॉयल इनफील्ड का आया था, बुलेट का प्रचार आया था।
तो उसमें कॉल किया हमको और उसको बोला सर आप आएँ हमारे शोरूम, आए हमारे शोरूम पहुँचे, बाइक का टेस्टिंग करें, है ना। तो हम बोले ठीक है जाएंगे। तो वो बोल रहा था कि सर आपका प्लानिंग कब है लेने का, कौन सा मॉडल लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि अभी प्लानिंग नहीं है, मैं अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर जो है प्लानिंग बना रहा हूँ। और मॉडल क्या है, तो मैंने बता दिया कि मॉडल जो है अभी तरह से डिसाइड नहीं हुआ है, जब डिसाइड होगा बता दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है हमको देख के मैंने इंटरेस्ट सबसे पहले इंस्टाग्राम में दिखाया, या फिर ट्विटर में दिखाया, या फिर लिंक्डइन में दिखाया कि मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। तो वो गाड़ी जो है ना खरीदनी है, तो हमारा ईमेल आईडी डायरेक्टली उस कंपनी के पास पहुंच गया और वो कंपनी डायरेक्टली पूरे नंबर्स को पूरी तरह से वो ऑब्जर्व कर लिया, नंबर्स को, ईमेल आईडी को, और मेरे नंबर्स के थ्रू से एसएमएस एक तरह से ड्रॉप आउट करना स्टार्ट कर दिया, साथ साथ ईमेल आईडी के थ्रू से अपना एसएमएस ड्रॉप आउट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उसी तरह से मोबाइल मार्केटिंग मतलब होता है एसएमएस या कॉलिंग के माध्यम से आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना या प्रचार करना। अमेजन जिस तरह से देखते हैं आप लोग, ठीक है। ई कॉमर्स मार्केटिंग दूसरा होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर वीडियो मार्केटिंग। अब यूट्यूब पे देखते होंगे अलग अलग प्रकार के वीडियोस, अलग अलग प्रकार की जो वीडियोस अब देखते हैं, है ना। बेसिकली जो वीडियो होती है वो कभी कभी प्रचार पे होती है। आप कोई एक वीडियो को क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आप देखिएगा कि कोई प्रचार दिखेगा, कोई ऐड दिखेगा और ये लिखा रहेगा स्पॉन्सर्ड, यानी कोई ऐसा कंपनी है जो उस यूट्यूबर चैनल को, है ना, उस यूट्यूबर चैनल को वो कुछ रकम देता है अपने ब्रांड का प्रचार करवाने के लिए। ठीक है, इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंसर एंड वीडियो मार्केटिंग। आप भी एक चैनल बना करके अपना पढ़ा सकते हैं, है ना, यदि जिसमें इंटरेस्ट हो, आप जिसमें गाना गाना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, यदि पढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपना कुछ अलग एक्टिविटीज़ दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। तो उसी को कहते हैं इन्फ्लुएंसर एंड वीडियो मार्केटिंग। वेब एनालिटिक्स एंड डेटा ट्रैकिंग, ये क्या होता है? ये डेटा ट्रैकिंग होता है। मतलब क्या होता है, किसी सामान को आप खरीदना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देख रहे होंगे तो आपकी पूरी डेटा उस कंपनी के पास पहुंच जाती है कि ये कस्टमर जो है यहाँ का है, इसका एड्रेस ये है और ये सामान पे वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना एक तरह से डेटा चल जाती है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, अभी आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट में जाइए और फ्लिपकार्ट को ऑन कीजिए और आप लिख दीजिए वहाँ पे कि मुझे ये कंपनी की फ़ोन चाहिए। क्या चाहिए? ये कंपनी की फ़ोन चाहिए। तो वो कंपनी की फ़ोन आपको दिखेगा, लेकिन आप यदि उसको ऑर्डर नहीं करेंगे तो आपकी पूरी सारी डेटा, आप कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपकी मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स उस मोबाइल कंपनी के पास पहुंच जाएगी। फिर आपकी डेटा को वो ट्रैकिंग करेगा, है ना, आपके डेटा को देखेगा, एनालिसिस करेगा, फिर आपको वो किसके थ्रू से, ईमेल के थ्रू से, मोबाइल बॉक्स के थ्रू से, मोबाइल एसएमएस के थ्रू से, मोबाइल नंबर के थ्रू से, या वीडियो कंटेंट के थ्रू से आपके पास वो प्रचार पहुंचेगा, ताकि आपका दिमाग में चारों तरफ से वो चीज़ें दिखे। आपके माइंड को पूरी तरह से वो इस तरह से बना देगा कि आप उस सामान को खरीदने में पूरी तरह से इंटरेस्ट हो जाए, पूरी तरह से बाध्य हो जाए। इस तरह से वो आपके माइंड को बना देगा। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है इस टाइम में, इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत बड़ी अपना एक तरह से छाप छोड़ रहा है। बहुत बड़ी मार्केटिंग में एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन लाया है, बहुत बड़ी क्रांतिकारी लाई है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप क्या है। एक कस्टमर्स और एक बायर्स के बीच क्या होता है, सामान का खरीद बिक्री होता है। वो किसके थ्रू से होता है, आप लोग को याद रखना है, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू से। कौन सा प्लेटफॉर्म? अमेजन, माइंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सारा प्लेटफॉर्म है ना। क्या है? प्लेटफॉर्म है। और जो आप लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो वो टेक्निक्स है। क्या है? टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप। इसी को क्या कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप। लेकिन हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म का तो इस्तेमाल नहीं करते, तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कल ही बता दिए थे और आज भी बता रहे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं किसी सामान को ऑर्डर करने के लिए और बेचने के लिए। और साथ साथ किसी भी सामान को
प्रचार करने के लिए, ऐड करवाने के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म ही नहीं, ऐसा नहीं कि हम किसी अपने प्रचार को सिर्फ हम फेसबुक पे ही दिखाएं, ऐसा तो नहीं है। हम तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म में दिखा सकते हैं, यूट्यूब में दिखा सकते हैं, टिकटॉक में दिखा सकते हैं, फेसबुक में दिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम में दिखा सकते हैं, मोबाइल के थ्रू से, मोबाइल SMS के थ्रू से हम लोग अपने प्रचार को दिखा सकते हैं, प्रचार को भेज सकते हैं, या फिर ईमेल ID के थ्रू से अपने प्रचार को भेज सकते हैं, या फिर गूगल में दिखा सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, है ना, सामान को ऑर्डर करने के लिए, सामान को बेचने के लिए। तो यही सारा जो एक तरह से स्ट्रक्चर बना, इसी को क्या कहते हैं हम सब, डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप। ठीक है, आपके नोट्स डाल दिया गया यहाँ पे, आप लोग देख लेंगे। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये वाला चीज़ें, इसमें क्या है आपका 3 चीज़ें हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। टॉप लेवल में क्या है, पहले सर्च करता है सोशल मीडिया, है ना, ये क्या करता है, ग्राहकों को आकर्षित करना है। मतलब जो भी कस्टमर है, उस कस्टमर की ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए गूगल पे वह प्रचार दिखाता है, यूट्यूब पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, ये क्या करता है, फेसबुक पे अपना प्रचार दिखाता है। तो ये जो प्रचार दिखाता है गूगल पे हो या सोशल मीडिया पे, तो सिर्फ ये कस्टमर के जो उसके कस्टमर के जो अटेंशन है, वो अटेंशन को ग्रीप करना चाहता है, अटेंशन को वो सिर्फ अट्रैक्ट करना चाहता है वो कंपनी, है ना। यदि आपके मोबाइल फ़ोन में आपके सिर्फ इंस्टाग्राम में या फिर आपके यूट्यूब में या आपके फेसबुक में किसी एक चीज़ का प्रचार मिल रहा है, आपको ऐड मिल रहा है, तो डैट मीन्स आपके माइंड को, आपके अटेंशन को वो क्या कर रहा है, ग्रीप कर रहा है, पकड़ रहा है। तो इसी को कहते हैं टॉप लेवल। अब मिडिल लेवल क्या होता है, कंटेंट, ईमेल, मोबाइल मार्केटिंग संबंध। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है क्या है कि वो कंटेंट करता है। कंटेंट मतलब मोबाइल के थ्रू से SMS भेजेगा, या ईमेल के थ्रू से SMS भेजेगा, या कंटेंट के थ्रू से SMS भेजेगा, क्या ताकि आपका रिलेशन और मार्केटिंग के जो भी कंपनी से, वो कंपनी का रिलेशन बन सके। दूसरा है बॉटम लेवल, सबसे नीचे लेवल, एनालिटिक्स, कन्वर्सेशन एंड ऑटोमेशन। इसमें क्या होता है, आपसे बातचीत करने लगता है कि सर आप आइए हमारे यहाँ विजिट कीजिए, हमारे पास ये सामान अवेलेबल है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको एक तरह से बेसिकली पूछेगा, उसको बोलते हैं बॉटम लेवल। समझ में आ गया? पूरी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप पूरी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, सभी का फुल फॉर्म सही है। चलिए, PPC का फुल फॉर्म पे पर क्लिक, सभी का सही है। अभिजीत, रिजवाना, आशा, मोनी, जितने भी स्टूडेंट हैं, साथ साथ हाँ, मोनी जो है डाल दिया गया है, ये जो है आपका एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का जो MCQ है वो अपलोडेड कर दिया गया है, शायद टेस्ट सीरीज डाल दिया गया है, टेस्ट सीरीज डाल दिया गया है, इसका देख लीजिएगा, लाइव टेस्ट सीरीज का डाल दिया गया है, एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का डाल दिया गया है। और बाकी इसका जो PDF है ना, PDF आपको पर्सनली नहीं मिल सकता है, ना ही आप लोग को उसमें मिल सकता है। आपके लिए वहाँ पे डाल दिया गया है एक तरह से टेस्ट सीरीज़ को आप कंप्लीट करेंगे तब आपका आंसर वो कंप्लीट होगा, है ना। आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं, इसके बाद जो व्हाट्सअप सपोर्ट ग्रुप बना हुआ है ना, उस पर आप लोग सेंड कर देंगे, क्योंकि उसमें आप लोग का स्कोर दिख जाता है कि आपने कितना लाया। ठीक है, चलिए, क्लास को आप लोग टाइमली ज्वाइन करें, और बाकी जो भी दिक्कत आती है आप सबको, आप लोग व्हाट्सअप सपोर्ट ग्रुप बनाया गया है, उस पर आप लोग जाके SMS कर सकते हैं। और साथ साथ जो है ना, आप लोग के लिए
एक क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए, जो होमवर्क रहेगा वो एक रहेगा ये कि आप लोग को जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये चीज़ें स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप लोग एक कॉपी पे बना करके रखेंगे, ठीक है। ये कॉपी पे बना लेंगे तो आपके लिए बेस्ट ये होगा ना कि आप सबको लॉन्ग टर्म तक ये याद रहेगा, है ना, लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में वो रहेंगी। और बाकी यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर जितनी भी आपका आ रही है ना, ये तो आपका सेकंड थर्ड क्लास थी, लेकिन जैसे आप क्लास को करेंगे वैसे वैसे आपके माइंड से उतरती जाएंगी। लेकिन वैसे ही आप नोट्स बना करके रखेंगे अपने पेन से, है ना, अपने हैंड राइटिंग से। सिर्फ पूरा नोट्स को बनाना नहीं है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करके रख ले, है ना। जिस तरह से ये आपका थर्ड क्लास है तो लिख लीजिएगा थर्ड टॉपिक, थर्ड क्लास, थर्ड लाइफ क्लास एंड दिस स्ट्रक्चर। टाइटल दे दीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग, एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, या फिर डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप। ये टाइटल दे करके आप अपना उसका पिक्चर या डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी को धन्यवाद। आज जियोलॉजी का क्लास नहीं हुआ तो जो टीचर नहीं लिए हैं उन टीचर से आप कनेक्ट कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग एसएमएस कर देंगे। जियोलॉजी के क्लास नहीं हुआ है तो आप लोग कॉल कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो है ना, हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे, जो सर नहीं लिए हैं या सर किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है या कोई दिक्कत हो सकती है, आप कॉल कर लीजिएगा। हमारी तरफ से हम देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए।